व्यूअर्स को मैं सुंदर कांड सुनाने जा रही हूँ। सुंदर कांड जो है अवधी भाषा में पढ़ते तो सब हैं, लेकिन समझ में नहीं आ पाता है कि उसका मतलब क्या है, किस तरह से उसका अर्थ क्या है। ऐसे पढ़ लेते हैं तो आज मैं हिंदी में सुना रही हूँ आपको, जितना भी सुना सकूं। हनुमान जी जो है आकाश मार्ग के लंका जाने का विचार किया। जब रामचंद्र जी ने कहा तो पूर्वमुख होकर अपने पिता पवन देव को प्रणाम करके वो लंका की ओर निकले। ऐसा कहकर हनुमान जी वेग से बाहर उड़ते हुए पहुंच गए लंका। और वहां पे उनका हेड जो होता है सुरसा अहिन की माता, सुरसा की माता है, समुद्र में राक्षसी रूप धारण किए हुए भक्ष बताकर मुझे अर्पित किया, अतः मैं तुम्हें खाऊंगी। ऐसा कहकर हनुमान जी से वो खाने के लिए आगे बढ़ती है। हनुमान जी की सहायता नहीं करूंगा, निंदनीय हो जाऊंगा, इस वजह से देवता लोग भी उनके साथ देती है। मैनक बोला कपूरी श्रेष्ठ, कुछ देर तक ऊपर विश्राम कर लीजिए, सुवस्तु कंद फूल फल आप लक्षण करिए। देवताओं के सत्कार पूर्वक इस प्रकार कहने पर देवी सुरसा ने समुद्र के बीच में राक्षसी रूप धारण किया। हनुमान जी ने घेर कर उस प्रकार बोली, हे देवेश्वरों ने तुम मुझे भक्ष बताकर मुझे अर्पित किया, अतः मैं तुम्हें खाऊंगे। ऐसा कहकर वह तुरंत अपना विशाल मुंह फैलाकर हनुमान जी के सामने खड़ी हुई। तब हनुमान जी ने कहा, हे देवी, दशरथ नंदन जी रामचंद्र जी अपने बड़े भाई धर्म पत्नी सीता जी के साथ दंड करने आए हैं। यह रावण ने उनकी यशस्वी भार्य सीता को हर लिया। मैं श्री राम दूत बनकर सीता जी के पास जा रहा हूँ, अतः श्री राम का कार्य करने के बाद तुम्हारे मुख में आ जाऊंगा, मेरी प्रतिज्ञा है। उन्होंने कहा, अभिधाता ने मुझे ऐसा वर दिया है। सुरसा के इस कहने पर शिरोमणि हनुमान जी कुपित हो उठे, बोले, तुम अपना मुंह इतना बड़ा बना लिया है जिसे निगल सको। सुरसा ने अपना मुंह 10 मुख योजन बनाया। लंका में प्रवेश कर कहे महाबली हनुमान ने समुद्र को पार करके पर्वत पे लंकापुरी देखा। कितना बड़ा विशाल लंकापुरी, चारों ओर खाइयां जाती, कमल फूल खिले हुए हैं, फूल फल आदि पेड़ खिले हुए हैं। वो सीता जी को ढूंढने लगे हैं। तब वहां पे जाके क्या देखते हैं, कहते हैं कि विभीषण जो पूजा कर रहे हैं, राम राम हरे कृष्णा कृष्णा करते, हरे राम राम का नाम लेते, तो कहते यहाँ सज्जन कर वासा। ये सज्जन कौन है जो इतना बढ़िया बोल रहा है। अब वहाँ हनुमान जी छत पे छत घूमते हुए जाते हैं, जहाँ पे वो अपनी भार्या लोगों के साथ में रावण सो रहा था। जब जाता है तो कहते हनुमान जी कहते हैं इस तरह से किसी की औरत को नहीं देखना चाहिए, किसी की पत्नी को नहीं देखना चाहिए। वो देखते फिर उन्होंने सीता जी को ढूंढना चालू किया। जैसे सीता जी को ढूंढना, ढूंढते ढूंढते गए तो वहाँ देखे तो फिर कहा, भाई माता आप पहचान, तो मुंदरी डाल, मुंदरी देख के पहचान गए हनुमान जी। तो सीता जी पहचान गए कि मेरे पति की अंगूठी है। तो उन्होंने कहते हुए कहा कि अच्छा अब फल फूल कहा, तुम्हें भूख लगी तो फल फूल खा लो। तो जब देखा कि हनुमान जी ने खाया और ऊपर से पेड़ वेड़ तोड़ने लगे, तब उनके पुत्र आए और मारने पीटने लगे। हनुमान जी को ले गए और ले जाके वहां पे सामने रावण के सामने ले गए। तो कहा कि तुम किसके दूत हो, तुम कौन हो? कहे मैं हनुमान हूँ। कहे रावण ने कहा, तुम लंका में कैसे घुस आए? तब उन्होंने अपने पुत्र से कहा। इस तरह से सारे लोग जो है हनुमान कुंभकर्ण विभीषण महल में कूद गए। मधुकर विरूप विद्युत जो ब्रज दष्ट सुख बुद्धिमान शरण इंद्रजीत जम्बू माली सुमाली रामकेतु संपत। इस तरह से उनके जितने भी पुत्र थे, हनुमान ने उनके बलम की रक्षा करने वाले राक्षसियों को विशालकाय राक्षस घोड़े हाथियों जम्बू स्वर्ण अभिश्व भूषण पालकियां विश्व लता ग्रह चित्र गला पीड़ा काष्ठ पीड़ा पर्वत गए। हनुमान जी का वाटिका में अशोक वाटिका प्रवेश। आज जाते देखते हैं चारों तरफ वृक्ष से है। सीता को ढूंढने सारी भूमि की दृष्टिपात करते हुए हनुमान जी थोड़ी देर तक एक ऊंचा मंदिर देखा। वहां उनकी दृश्य सुंदर स्त्री देखा। सुंदर स्त्री पे पड़ा मलिन धारण के राक्षसियों ने घिरी बैठी हुई। तो सीता जी उनको देखते ही कहा, ये तुम कौन हो?
बोले मैं रावण के वहां पे आऊँ सिर्फ सीता को ढूंढने के लिए। तो वो राक्षसों से घिरी हुई रहती हैं। सीता ने जब रावण को आते देखा तब भय के मारे थककर कांपने लगी। उधर देखते हैं कि सीता जो है अपने बैठी हुई है, उधर से हनुमान वो राक्षस रावण आता है तो उनको कहता है कि 1 महीने का टाइम देखो दे रहे हैं, अगर तुम्हारे पति तुमको नहीं लेके गए तो मैं या तो तुमको मार दूंगा या तो तुम मेरी बन जाओ। रावण सीता को डरा धमका के महल की ओर चला और राक्षसों का विनाश रघुनाथ जी की विजय शुभ सूचना। सीता ने जब यह भयंकर बात कही तब वे राक्षसियां वो सपने में देखती हैं कि सपने से लंका जा रही। हाँ, तो इस तरह से देखती हैं। अब विलाप अशुभ सगुन हनुमान से भेंट करते हुए जाती हैं और हनुमान से संवाद करती हैं, जाके तुम रघुनाथ को मेरी ये चूड़ामणि देना और कहना कि सीता तुम्हें 1 महीने तक इंतजार कर रही है। हनुमान जी कर सीता की मुद्रिका तक संतावना देना। हनुमान जी सीता की विश्वास दिलाने के लिए पुनः बोले, देवी है श्री राम से अंकित मुद्रिका, इसे देख कर देखिए। श्री राम ने स्वयं यह मुट्ठी मेरे हाथ में दी थी। यह मुद्रिका को लेकर सीता उसे ध्यान से देखने लगे और प्रीतम का संदेश पाकर बहुत प्रसन्न हुई। वे हनुमान जी की प्रशंसा करने लगी। वानर श्रेष्ठ, तुम बड़े पराक्रमी शक्तिशाली बुद्धिमान हो। तुम अपार जंतुओं से भरे हो 100 विस्तार योजन करने वाले मुझे बात चतुर किया कि श्री राम पास वीर पराक्रमी स्वभाव वाले को भी भेजेंगे। श्री राम लक्ष्मण कुशलता समाचार प्राप्त कर मन में हर्ष हुआ। श्री राम मेरे लिए शोक तो नहीं करते। सीता जी के हनुमान जी की चूड़ामणि देना है, इसी तरह चूड़ामणि देकर जाइए और वहां कर दो। इसी तरह उनकी पूंछ में हनुमान जी के द्वारा वाटिका का विध्वंस करना। उन्होंने सीता जी के दर्शन करे और फिर सारी वाटिका को जलाते हुए लंका से निकले, सेनापतियों को वध किया। इस तरह से तो इंद्रजीत ने दिव्यस्त्र से बंधन में बांधकर हनुमान जी का रावण के दरबार में उपस्थित किया। उपस्थित करके कहा हनुमान जी का परिचय बताना। विभीषण के दूत के वध की अनुचित बताकर उसे दूसरा दंड देने के लिए कहा कि अगर किसी का पूंछ जला दी जाए तो क्षमा कीजिए, क्रोध त्याग दीजिए। ऊंच नीच के ज्ञान का विशिष्ट राजा लोग दूत का वध नहीं करते। इस वानर को मारना धर्म के विरुद्ध है और लोकाचार की दृष्टि से निंदनीय है। किसी अंग को भंग या विकृत कर देना, कोड़े से पिटवाना, सिर मुड़वा देना तथा शरीर में कोई चिन्ह दाग देना, यही दंड दूत के लिए उचित बताए गए। उनके लिए वध का दंड तो मैंने कभी नहीं सुना, अतः आपको इस दंड के वध के लिए प्रयत्न नहीं करना चाहिए। इसी तरह सीता जी भी हनुमान जी की चिंता और निवारण सोची कैसे अरे रावण उनका वध न कर दे हनुमान जी का। हनुमान जी लंका जाते हुए आए, सीता जी से प्रणाम किया कि माँ मैं जा रहा हूँ और आपका शुभ संदेश श्री राम जी को बता के और 1 महीने अंदर मैं अपने सीता को लेके जाऊंगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण। हर मंगलवार को एक कथा पढ़नी चाहिए जिससे आपका दर्द दूर हो और जिससे कोई भी कष्ट होगा वो सब निवारण हो जाएगा। सुंदर